बसरा की गलियों में हसन नामी नौजवान रहता था, जो एक गरीब मछीरे का बेटा था। वो दूसरों की कश्तियों पर काम करता, मगर उसका दिल हमेशा समंदर की वुसअतों में खोया रहता। वो अक्सर सोचता कि उफ़ुक़ के उस पार क्या है, क्या कोई और दुनिया भी है जहां इंसानों के कदम न पहुंचे हों। एक दिन किस्मत ने उसके लिए एक ऐसा दरवाज़ा खोला जो उसे एक नाकाबिल यकीन सफ़र पर ले जाने वाला था। एक रात हसन अपनी छोटी कश्ती में समंदर में माहीगिरी कर रहा था, जब अचानक आसमान पर बादल छा गए। हवा में ऐसी सरसराहट थी जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। फिर अचानक एक जोरदार झटके के साथ तूफान आया। तेज हवाओं और ऊंची लहरों ने हसन की कश्ती को उलट दिया और वो गहरे पानी में गर्क हो गया। जब उसे होश आया तो वो किसी अनजान साहिल पर पड़ा था। आसमान सुनहरी था, दरख्तों के पत्ते चांदी जैसे चमक रहे थे और फिजा में मधुर धुनें बिखरी हुई थीं। ये कौन सी जगह है? हसन ने खुद से कहा। इससे पहले कि वो और कुछ सोचता, उसे झील के किनारे एक चमकती रोशनी दिखाई दी। जैसे ही वो करीब पहुंचा, रोशनी के बीच एक निहायत हसीन चेहरा नुमाया हुआ। सुनहरे बाल, नीलगू आंखें और दूध जैसी सफेद त्वचा। ये परियों की शहजादी झुमर्रुद थी। तुम यहां कैसे पहुंचे इंसान? झुमर्रुद ने पूछा। हसन ने उसे अपनी कहानी सुनाई और झुमर्रुद के चेहरे पर परेशानी के आसार नजर आने लगे। ये जजीरा जादूगर अफरान के कब्जे में है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम कभी वापस नहीं जा सकोगे। झुमर्रुद ने हसन को बताया कि जादूगर अफरान 1 सदी से इस जजीरे पर राज कर रहा था। वो हर 100 साल बाद एक परी शहजादी को कैद कर लेता था ताकि उसकी जवानी और ताकत हमेशा कायम रहे। अब झुमर्रुद की बारी थी। अगर उसे ना रोका गया तो वो हमेशा के लिए अफरान की कैद में चली जाती। क्या कोई उसे रोक नहीं सकता? हसन ने संजीदगी से पूछा। कोई भी इंसान या परी उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन एक रास्ता है, झुमर्रुद ने राजदाराना लहजे में कहा। जजीरे के वसत में एक पहाड़ है जहां रोशनी की तलवार छुपी है। वो वाहिद हथियार है जो जादूगर को शिकस्त दे सकता है। मगर क्या? वहां तक पहुंचने के लिए 3 इम्तिहानात से गुजरना होगा और आज तक कोई भी जिंदा वहां नहीं पहुंचा। हसन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं उसे हासिल करूंगा। हसन और झुमर्रुद ने पहाड़ की तरफ सफर शुरू किया। सब कुछ आम लग रहा था जब तक कि उन्हें एक वादी के किनारे एक झील नजर न आई। पानी में एक कश्ती थी और दूसरी तरफ हसन को अपना गांव दिखाई दे रहा था। उसकी मां, उसके दोस्त सब वहीं थे। ये क्या है? हसन ने हैरत से कहा। झुमर्रुद ने घबराकर उसका बाजू पकड़ लिया। ये शराब है। जो भी इस झील में उतरता है वो हमेशा के लिए इसी में खो जाता है। हसन ने कश्ती को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ा, मगर झील से आवाजें आने लगीं। बेटे, हमें छोड़कर कहां जा रहे हो? क्या तुम हमें भूल गए? हसन का दिल डूब गया, मगर उसने खुद को संभाला और आंखें बंद करके आगे बढ़ गया। जैसे ही वो झील के दायरे से बाहर निकला, सब कुछ गायब हो गया। अगला मरहला एक घने जंगल से गुजरने का था। यहाँ के दरख्त स्याह थे और हर तरफ खामोशी थी। हसन और झुमर्रुद आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे कि अचानक झाड़ियों में हरकत हुई। 4 दीव हैकल दरिंदे नुमायां हुए, आधे भेड़िए, आधे शेर। उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। हसन ने जल्दी से अपना खंजर निकाला, मगर एक दरिंदे ने झपट कर उसे जमीन पर गिरा दिया। झुमर्रुद ने फिजा में हाथ बुलंद किया और नीली रोशनी से दरिंदे पीछे हट गए, मगर वो ज्यादा देर तक उन्हें रोक नहीं सकती थी। इनकी कमजोरी इनकी गर्दन पर है, झुमर्रुद ने हसन को बताया। हसन ने हिम्मत बांधी और जैसे ही एक दरिंदा दोबारा उस पर हमला करने आया, वो कलाबाजी खाकर उसके ऊपर चढ़ गया और अपनी खंजर उसकी गर्दन में घोंप दी। दरिंदा धड़ाम से जमीन पर गिर गया। बाकी 3 पीछे हट गए और फिर जंगल की तारीकी में गायब हो गए। अब तलवार करीब थी, मगर उनके सामने एक सुर्ख रंग का दरिया था जिसकी लहरें आग की तरह दहक रही थीं। उसके बीचों बीच एक पत्थर का पुल था, मगर वो बहुत पतला था। यहां कदम जमकर रखना होगा, झुमर्रुद ने कहा। हसन ने हिम्मत की और धीरे धीरे पुल पर चलने लगा। नीचे शोले भड़क रहे थे। गर्मी इतनी थी कि लगता था जैसे त्वचा पिघल जाएगी। हसन पसीने में सराबोर हो गया, मगर हिम्मत न हारी। आखिरकार वो दरिया पार कर गए। पहाड़ के अंदर एक गार था और उसके वसत में रोशनी की तलवार चमक रही थी।
जैसे ही हसन ने उसे उठाया, गहार लरजने लगा और जादूगर अफरान नुमायां हुआ। तो तुम यहां तक पहुंच गए? उसने जहरीली हंसी के साथ कहा, मगर यहीं खत्म हो जाओगे। अफरान ने हाथ बुलंद किया और जमीन से साए निकलने लगे। वो हसन की तरफ लपके, मगर हसन ने तलवार उठाई और जैसे ही उसने पहला वार किया, रोशनी की किरणें चारों तरफ फैल गईं। साए चिल्ला उठे और गायब हो गए। अफरान पीछे हटने लगा, मगर हसन ने मौका जाया ना किया। उसने पूरी ताकत से तलवार घुमाई और अफरान के सीने में उतार दी। जादूगर एक भयानक चीख के साथ खाक में बदल गया और उसका तिलिस्म हमेशा के लिए टूट गया। अब जुमर्रुद आजाद हो चुकी थी। हसन चाहे तो वापस बस रह जा सकता था, मगर जुमर्रुद ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे? हसन ने रोशनी की तलवार जमीन में गाड़ दी और मुस्कुराकर कहा, मेरी दुनिया अब यही है। और यूं हसन हमेशा के लिए परियों की दुनिया में शामिल हो गया। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।